चलिए आपको सीधे लखनऊ ले चलते, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों को देखें तो यहां पे इंसेफ्लाइटिस होती थी। महानगरीय क्षेत्रों में लखनऊ, कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, ये सभी भूभाग डेंगू के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। बरेली, बदायूं और उसके आसपास का क्षेत्र मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील था। बुंदेलखंड का क्षेत्र कालाजार के प्रति संवेदनशील था। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि समय से किए गए प्रभावी प्रयास और अवेयरनेस का परिणाम है कि आज इन सब पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। थोड़ा सा प्रयास और ये पल्स पोलियो का जो अभियान है, 1 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को जिसने अब तक पोलियो ड्रॉप नहीं ली है, उस बच्चे को ये देना। इसके लिए प्रदेश भर में बूथ स्थापित किए गए, 77,000 बूथ पहले दिन, और सेकंड चरण में 33,000 मोबाइल जो वैन होगी वह घर घर जाकर के उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करेगी, जिससे इस संक्रामक बीमारी से हर एक बच्चे को हम बचाने में सफल होंगे। जब तक दुनिया से इस बीमारी का अंत नहीं होता है, तब तक हमें अवेयरनेस के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे मासूम बच्चे के लिए उपयुक्त होगा और यही राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वे की दृष्टि से भी अत्यंत अच्छा होगा। विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अच्छी सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर चाहे वह गर्भवती महिलाएं और किशोरी कन्याओं में एनीमिया के स्तर में को नियंत्रित करने में हमें मिली सफलता हुई हो, ये नेशनल एवरेज से भी अच्छा गया है। प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करके नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। सामूहिक रूप से जब हम प्रयास करेंगे, इसके परिणाम अच्छे आएंगे। पल्स पोलियो अभियान के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर से अपील करूंगा, प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि यह अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें धर्मगुरुओं को जोड़ना होगा, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ना होगा। WHO, यूनिसेफ और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को हमें अपने साथ इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इस एक अभियान का हिस्सा बना करके अगर हम प्रतिवर्ष चलने वाले इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, तो यह हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी होगा कि हम अपने राष्ट्र की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकता है और उसका ये महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। साथ ही साथ मैं इस बात की भी अपील करना चाहूंगा कि जितने प्रकार के टीकेकरण का अभियान है, उन सबको हर बच्चे को दिया जाना चाहिए और हम मासिक रूप से जो भी अभियान चलते हैं उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। हम लोगों ने कन्या और प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में एक कार्यक्रम भी चलाया है कि बेटी यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके प्रति कोई भेदभाव न हो, इसके बारे में भी कि बेटी के जन्म लेते ही सरकार एक निश्चित धनराशि देगी। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीकों से उसे आच्छादित करेंगे, तब भी हम एक राशि उस बेटी के नाम पर परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। बेटी पहली क्लास में एडमिशन लेगी तो भी बेटी के नाम पर कुछ पैसा हम उपलब्ध करवाएंगे। बेटी 5वीं क्लास पास करके जाएगी तो भी हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे। और इस प्रकार से जब तक बेटी स्नातक तक की पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन शासन के स्तर पर भी बेटी के लिए एक सहयोग के लिए
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। 14 लाख बेटियों की सहायता राज्य सरकार वर्तमान में उपलब्ध करा रही है। साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी दहेज रहित विवाह को हम प्रोत्साहित कर सकें। 2 लाख से अधिक बालिकाओं का दहेज रहित विवाह अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न होना और प्रत्येक विवाह में 51,000 रुपए की राशि शासन के स्तर पर उन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ